एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पाथवे में। आज का हमारा विषय है निर्गुण काव्य धारा की प्रेम मार्गी शंखा। प्रेम मार्गी शंखा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना, या फिर इस प्रेम मार्गी शंखा को क्या कहते हैं, सूफी काव्य भी बोला जाता है। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है सूफी काव्य की प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं। प्रवृत्तियां और विशेषताओं में आपने बिल्कुल नहीं उलझना, प्रवृत्तियां जो होती हैं वो विशेषताओं को ही बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी संत कवियों ने भक्ति के जिस सामान्य मार्ग द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने की कोशिश की थी या फिर प्रयास आरंभ किया था, उसे विकसित करने में, उसे आगे बढ़ाने में उनका साथ किन्होंने दिया? मुसलमान सूफी संतों ने अपना बहुत ज्यादा सहयोग उन्हें प्रदान किया, उन्हें अपना बहुत सहयोग दिया। इस दिशा में वे ज्ञान मार्गी संतों से ज्यादा सफल हुए। क्यों सफल हुए? इसका मुख्य कारण यह था कि संतों का जो ज्ञान था वो हृदय से संबंधित ना होकर किससे संबंधित था? मस्तिष्क से संबंधित था। अर्थात वो हृदय से जुड़ा हुआ नहीं था, वो दिमाग से जुड़ा हुआ था। दूसरा कारण क्या था कि वो कम सफल हुए? दूसरा, संतों की जो वाणी थी वो खंडनात्मक स्वर की कर्कशता के कारण उनसे हिंदू और मुसलमान दोनों चिढ़ गए थे, दोनों उनके साथ वो रूठे हुए थे। कर्कश वाणी कौन सी होती है? खंडनात्मक स्वर, अर्थात जो संत थे वो अपनी वाणी में दूसरे धर्मों के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते थे जो उनके धर्म के विरुद्ध थी। वो कर्कश बातें करते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अलग अलग धर्मों के बारे में अलग अलग कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण हिंदू और मुसलमान उनसे चिढ़ भी गए थे और उनसे गुस्सा भी थे। तीसरे संत कवि अधिकतर निम्न जातियों से थे, अर्थात वो खुद निम्न जातियों में उनका जन्म हुआ था तथा वो अशिक्षित थे, अर्थात वो पढ़े हुए नहीं थे, अनपढ़ थे। अतः उनकी वाणी का प्रभाव ज्यादा उच्च जाति वालों ने ग्रहण नहीं किया। किसने ग्रहण किया? वे अधिकतर निम्न जातियों में ही ज्यादा लोकप्रिय हुए। निम्न वर्ग की इस प्रवृत्ति का लाभ संत कवियों द्वारा चलाए गए पंथ, कौन कौन से पंथ चलाए गए थे उनके द्वारा? कबीर पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ, मलूक पंथ आदि इन्होंने ग्रहण किया। और इसमें इन संत कवियों की जो जीवनियां थी, इनके जीवन के बारे में बताया हुआ था, इनकी जीवनियों में चमत्कारपूर्ण घटनाएं जोड़ दी गई। जो वाक्य में हुई थी या नहीं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनकी जीवनियों में कुछ चमत्कारपूर्ण घटनाएं जोड़ दी गई। और इस चमत्कारपूर्ण घटनाओं से पढ़े लिखे लोग जो थे वो प्रभावित ना हुए, जिसके कारण जो थे ये कम सफल हुए थे। आगे है जो सूफी संत हैं, जिनकी अब हम बात कर रहे हैं, सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। जो सूफी संत थे वो सभी पढ़े लिखे थे। उन्होंने भारतीय समाज और उसके लोगों की समस्याओं का अध्ययन किया, समस्याओं को जाना और ज्ञान के स्थान पर प्रेम द्वारा उन्होंने अपने निर्गुण भक्ति का जो है वो प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कौन सा ढंग अपनाया? ज्ञान की जगह पर प्रेम द्वारा अपनी भक्ति का प्रचार किया। इस तरह उन्होंने जो हिंदुओं और मुसलमानों के हृदय में अजीबपन था, जो कड़वाहट उनमें भर चुकी थी, उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से दूर किया। और साथ ही साथ जो खंडनात्मक प्रवृत्ति जो है संतों की वाणी में दिखाई देती थी, उन्होंने खंडनात्मकता के स्थान पर दोनों संस्कृतियों का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया। सामंजस्य अर्थात सुंदर सुमेल, उनका अच्छी एकता उनमें स्थापित की और उसका जो है उसको प्रकट किया। एक बात जो थी, जो वो दोनों में कॉमन दिखाई देती है, वो कौन सी थी? कि सूफी संत भी इस चीज से ना बच सके। कौन सी थी? वो थी चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति, जो हमने देखा है कि संतों की जीवनियों के साथ भी जोड़ दी गई थी। उनके इसी गुण के कारण आज तक सूफी संतों की जो मजारें बनी हुई हैं वहां पर लोग माथा टेकने जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों की मन की जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं, वहाँ मन वांछित फल प्राप्त होता है। अर्थात जो सूफी संत है उन्हें मन वांछित फल देते हैं। मन वांछित फल कौन सा होता है? जो मन की इच्छा का फल होता है, जो जैसा हम मन से चाहते हैं। संत कवियों को उनके पंथ अनुयायियों ने, पंथ अनुयायी कौन से होते हैं? जो उनके पंथ को आगे बढ़ाते हैं, उनको उनके पंथ को मानने वाले, उनके द्वारा साहिब या सतगुरु की पदवी दी गई थी। तो सूफी संत भी पीछे क्यों रहते?
जब दोनों ही किससे संबंध रखते हैं, निर्गुणवादी काव्य धारा के से संबंध रखने वाले हैं, तो ये भी पीछे ना हटे। संत काव्य का समस्त ताना बाना, समस्त अर्थात सारा ताना बाना पूर्ण रूप से भारतीय है, जबकि जो सूफी मत है उसका ढांचा जो है वो पूरी तरह से विदेशी भूमि पर तैयार हुआ है, भले ही भारतीय वेदांतवाद उसका पोषक तत्व रहा है। आगे जानते हैं हम सूफी शब्द का अर्थ क्या है। सूफी लोग कौन थे, इस विषय पर विद्वान जो हैं अलग अलग मत पेश करते हैं, सभी इस पर एक मत नहीं है। कुछ सूफी शब्द का अर्थ सूफ अर्थात ऊन बताते हैं और ऊनी वस्त्र पहनने वाले लोगों को सूफी कहा जाता है, और कुछ विद्वान सफी शब्द को सफा शब्द से जोड़ते हैं जिसका अर्थ पवित्रता और शुद्धता है। इसी के अनुसार पवित्र और शुद्ध आचरण वाले जो व्यक्ति हैं उसे सूफी कहा गया है। एक मत यह भी है कि सूफी शब्द का संबंध यूनानी के शब्द सोफोस से है जिसका अर्थ है बुद्धिमान या ज्ञानी। अंग्रेजी के फिलॉसफी शब्द का मूल भी अर्थात उसका भी जो उद्गम है यही शब्द है। इसी तरह सफी शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। अब हम जानते हैं प्रेम मार्गी शंखा के कवियों द्वारा इस काव्य में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, हम उसके बारे में जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। विशेषताएं शुरू करते हैं। नंबर 1 है प्रेम आख्यानों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। प्रेम आख्यान कौन से होते हैं? प्रेम कहानियों के द्वारा, प्रेम आख्यानों के द्वारा। अलौकिक अर्थात अद्भुत, जो इस लोक की ना हो उस लोक की बात हो अर्थात भगवान से जुड़े हुए। प्रेम की अभिव्यंजना, अभिव्यंजना मतलब उसका वर्णन करना। तो इस पॉइंट को इजी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम जो ईश्वर से संबंधित होता है उसका वर्णन करना। जानते हैं इस पॉइंट के बारे में। सूफी कवियों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार हेतु ज्ञान के स्थान पर किसको चुना था? प्रेम को चुना। इसी कारण वे कवि जो थे वो प्रेम मार्गी कवि कहलाए। सूफी कवि भी निर्गुण ईश्वर में ही विश्वास रखते थे। निर्गुण ईश्वर कौन सा होता है? जो दिखाई नहीं देता, जिसकी हम मूर्ति रूप में पूजा नहीं कर सकते, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है और जो हमारे संसार के कण कण में समाया हुआ है। किंतु उनका झुकाव जो था वो सर्वेश्वरवाद की ओर था। सर्वेश्वरवाद वही जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सर्वेश्वरवाद का अर्थ है कि ईश्वर और ब्रह्मांड को एक समझना, अर्थात भगवान और ये संसार एक ही है। भगवान इस संसार के सारे कण कण में मौजूद है। इसी कारण सूफी लोग कट्टर मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं के ज्यादा नजदीक थे, हिंदुओं के ज्यादा निकट थे। सूफी कवियों ने भारतीय प्रेम आख्यानों को, भारत के जो प्रेम कहानियां थी, प्रेम आख्यान थे, उनको अपने काव्य का विषय बनाया। अपने काव्य का उन्होंने उसको टॉपिक बना लिया। इस प्रेम आख्यानों में लौकिक प्रेम द्वारा, लौकिक प्रेम कौन सा होता है? सांसारिक प्रेम, जो इस संसार में हम प्रेम कहानियां सुनते हैं, लोगों का प्रेम एक दूसरे के साथ जो है, या फिर एक प्रेमिका प्रेमिका के साथ प्रेम कह सकते हैं हम। इस प्रेम आख्यानों में लौकिक प्रेम द्वारा, इस संसार के प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम मतलब उस भगवान के साथ जो प्रेम होता है एक आत्मा का परमात्मा के साथ, उस प्रेम की अभिव्यंजना की है। अभिव्यंजना मतलब उस प्रेम का वर्णन किया है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि जो प्रेम आख्यानों में सूफी कवियों ने क्या किया है कि लौकिक प्रेम द्वारा, संसारिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम जो भगवान के साथ प्रेम कह सकते, उस लोक का प्रेम, उसका वर्णन किया है। अभिव्यंजना की है मतलब उसका वर्णन किया है। शायद इस्लाम धर्म के प्रतिबंध के कारण सूफी कवियों ने ऐसा किया। सूफी कवियों के अनुसार ईश्वर एक है और आत्मा भी उसका ही एक अंश है, उसका ही एक भाग है। इन प्रेम कथाओं में, इन प्रेम कहानियों में चित्रित जो वर्णन किए हुए अलौकिक प्रेम है, उस द्वारा जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा तो आप समझते होंगे कि हमारे जो हृदय में जो आत्मा वास करती है वो है जीवात्मा, और परमात्मा के प्रति तीव्र प्रेम, तीव्र प्रेम बहुत जो गहरा प्रेम है कि साधना मार्ग की कठिनाइयों का चित्रण किया है कि आत्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त करती है, उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, उस साधना में जो आने वाली कठिनाइयां हैं उसका उन्होंने चित्रण किया है। आत्मा और परमात्मा के इस मिलन में बाधाएं भी आती हैं, जैसे संसारिक प्रेम में बहुत सारी बाधाएं आती हैं प्रेमी और प्रेमिका के मिलन में, उसी प्रकार इन्होंने दिखाया है संसारिक प्रेम के द्वारा
जो है अलौकिक प्रेम की बात की है कि आत्मा और परमात्मा के इस मिलन में बाधक कौन बनता है? शैतान बनता है। और इस शैतान को कैसे दूर किया जा सकता है? गुरु की सहायता से उसे दूर करके साधक जो है जो भगवान की साधना करता है, ईश्वर की प्राप्ति करता है। इन प्रेम कथाओं का प्रतिपाद्य अर्थात उद्देश्य जो विषय है इसी प्रयत्न और प्राप्ति का वर्णन करना है। अर्थात जो ये प्रेम कथाएं उन्होंने वर्णित की है अपने विषय में, उनका उद्देश्य इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति का वर्णन करना है। नंबर 2 है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति। प्रेम मार्गी सूफी कवियों का प्रेम संत कवियों से भिन्न था। क्यों? क्योंकि संत कवि भगवान की बात करते हैं और ये इस संसार के द्वारा भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं। इस संसार के प्रेम के द्वारा भगवान की प्राप्ति की बात होती है। उनका प्रेम व्यक्तिगत होने के साथ साथ समष्टिगत भी है। व्यक्तिगत व्यक्ति से संबंधित होने के साथ साथ समाज से भी संबंधित है। अर्थात इन्होंने ऐसे प्रेम की बात की है जो व्यक्ति से भी संबंधित है और उसका संबंध समाज से भी है। यही कारण है कि इनके प्रेम काव्यों में लोक जीवन का चित्रण बड़ी सफलता के साथ किया गया है। इसका मतलब है कि इनका जो लिटरेचर है उसमें उस समय का जो लोगों का जीवन था उसकी झलक भी हमें बहुत अच्छे से मिलती है। सूफी कवियों ने अधिकांश अर्थात ज्यादातर जो प्रेम कथाएं हैं वो कहाँ से ली हैं? वो हिंदू घरानों से ली हैं। इनमें हिंदू आचार व्यवहार, रहन सहन, लोकोत्सव अर्थात जो लोगों के त्योहार थे, लोक व्यवहार, वो डेली रूटीन में क्या क्या कार्य वगैरह करते थे, तीर्थ कौन से करते थे, व्रत वगैरह कौन से रखते थे आदि का सभी का अंकन या वर्णन किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि सूफी कवियों को हिंदू धर्म और संस्कृति का बहुत अच्छा ज्ञान था। सूफी प्रेम काव्यों में वर्णित सांस्कृतिक वातावरण से जो उन्होंने संस्कृति के वातावरण का अपने काव्यों में वर्णन किया है उससे तत्कालीन जीवन को अर्थात जैसा उस समय का जीवन था उसको समझने में बहुत सहायता मिलती है। अर्थात कि उस समाज में कैसी संस्कृति और कैसा वातावरण पाया जाता था। इन प्रेम कथाओं में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है अर्थात सुंदर सुमेल हुआ है। थोड़ी सी कल्पना भी है और थोड़ा इतिहास भी है। उसको इतने अच्छे से मिक्स किया हुआ है कि उसे हम भांप भी नहीं सकते। इतिहास की रक्षा उन्होंने वहीं तक की है जहां तक उनके साध्य अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की अभिव्यक्ति अर्थात उनके अलौकिक प्रेम का वर्णन जो है वो जरूरी था। इसी प्रकार सूफी कवियों ने हिंदू प्रेम कथाओं को आधार बनाकर अपने उदार धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार किया। नंबर 3 है खंडनात्मक प्रवृत्ति से परहेज। खंडनात्मक क्या है? जो विरोधात्मक स्वर था उससे उन्होंने परहेज किया। अर्थात जो सूफी कवि थे, सूफी संत थे, उन्होंने किसी भी धर्म के विरुद्ध या किसी संस्कृति के विरुद्ध ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं किया जिसके द्वारा उनको अच्छा ना लगे या फिर वो रूठ जाएं या फिर उनके धर्म का अपमान हो। अर्थात खंडनात्मक जनि के विरोधात्मक भी बोल सकते हैं इसे हम, प्रवृत्ति से उन्होंने परहेज किया। सूफी काव्य में किसी भी धर्म, जात या फिर संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया गया अर्थात उसके विरुद्ध कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया जिससे उसे धर्म को जो है हानि पहुंची। इसके विपरीत इसके उल्ट सूफी काव्य में हिंदू जीवन का पूरा चित्रण मिलता है। हमें हिंदू जीवन के बारे में पूरा वर्णन मिलता है जिसमें जनसाधारण अर्थात आम लोगों के अंधविश्वास, मनौतियां, जंत्र तंत्र का वो कैसे प्रयोग करते थे, जादू टोने, डायनों की करतूतों आदि सबका वर्णन किया गया है। पद्मावत जो एक जायसी की बहुत ही फेमस रचना है उसमें जायसी ने हिंदू जीवन का पूर्ण चित्र अंकित कर दिया। यथा अर्थात उदाहरण के तौर पर वो हमें बता रहे हैं कि राजा रतन सेन हैं इस कहानी में पद्मावत में। राजा रतन सेन के गृह त्याग, जब उन्होंने अपने गृह को अपने घर को त्यागा, घर को छोड़ा, उस पर उसके माता पिता का रोना, कैसे वो रोते हैं, यात्रा का वर्णन, युद्ध का, सपत्नी अर्थात पत्नी के साथ उनका कलह क्लेश क्या था, स्वामी भक्ति कैसी थी, स्थितव बौ विवाह का वर्णन, योग की 9 परियों का वर्णन, नागमती का विरह वर्णन। विरह वर्णन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पद्मावत में कि जब उसका अपने पति से जो है विरह हो जाता है, उससे उनका वियोग हो जाता है, उसका बहुत अच्छे से इसमें वर्णन किया गया है। पद्मावती का रस रंग समागम सभी कुछ जो है वो हिंदू जीवन का हमें परिचय देता है। हिंदू जीवन के बारे में हमें बहुत विस्तार से जो है जानकारी मिलती है। इसी संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल
लिखते हैं कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने रखकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। सूफी कवि कट्टर मुसलमान नहीं थे, अपितु वो कौन थे? वो सीधे साधे तथा मुलायम स्वभाव के व्यक्ति थे। इसी कारण उनका काव्य आडंबरों से जो था वो बिल्कुल रहित था, आडंबरों से दूर था। नंबर 4 है मसनवी शैली और भारतीय काव्य रूढ़ियों का समन्वय। समन्वय अर्थात अच्छा सुमेल, उनका अच्छा जो है एकता उनमें स्थापित करके उनका वर्णन किया गया है। अब मसनवी शैली कौन सी होती है? मसनवी शैली ऐसी शैली होती है जिसपे भगवान की या फिर अपने आराध्य की या किसी राजा की स्तुति की जाती है। सूफी कवियों की रचनाओं में भारतीय चरित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली के स्थान पर किस शैली का प्रयोग किया गया? फारसी की मसनवी शैली को अपनाया गया। किंतु साथ ही उन्होंने भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग भी किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संबंध में लिखते हैं कि कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्राय उन सभी कथानक रूढ़ियों का व्यवहार किया, उन सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती थी, जो परंपरा से भारत की जो कथाएं थी उनमें प्रयोग की जाती थी। जैसे अब उदाहरण के द्वारा वो हमें बता रहे हैं कि जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न द्वारा, जैसे सपनों के द्वारा, या शुक सारिका, शुक जो है वो तोते को बोला जाता है, शुक सारिका द्वारा नायिका का रूप देखकर ही या उसके बारे में सुनकर उस पर मोहित हो जाना, आसक्त हो जाना, उस पर लट्टू हो जाना, मोहित हो जाना। पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत पाना कि पशु पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं, उससे आने वाली किसी घटना का, किसी संकट का जो है हमें इशारा मिलता है, संकेत मिलता है। मंदिर या फिर चित्रशाला में प्रिय युगल, युगल क्या है? जोड़ा, प्रेमी और प्रेमिका का जो है जोड़ा, उनका मिलन जो है, इत्यादि उसमें दिखाया गया है। फारसी की मसनवी शैली के अनुसार उन्होंने अपने काव्य में नायक के रूप में, नायक क्या है? जो उसका मुख्य एक्टर कह सकते हैं हम, जैसे फिल्मों में मुख्य एक्टर होते हैं, नायक के रूप में आत्मा को, प्रेमिका, प्रेमिका परमात्मा का रूप है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अत्यंत बहुत ही ज्यादा यत्न करते हुए दिखाया गया है। तो भारतीय पद्धति के अनुसार प्रेमिका जो है वो स्त्री है, प्रेमी जो है वो पुरुष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। जायसी ने पद्मावत में पद्मावती के स्थितव और पति प्रेम के दृश्य अंकित करके भारतीय पद्धति का भी जो था वो निर्वाह किया था। इस प्रकार सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान संस्कृतियों के समन्वय को, संत कवियों के अधूरे काम को उन्होंने अपने हृदय संपदनात्मक साहित्य से पूरा किया, अर्थात उन्होंने अपने हृदय से इस कार्य को अपने साहित्य में पूरा किया। नंबर 5 है प्रबंध काव्य शैली। इन्होंने कौन सी काव्य शैली अपनाई है? प्रबंध काव्य शैली। सूफी काव्य ग्रंथ अधिकतर प्रबंध शैली में लिखे गए हैं। सूफी कवियों ने अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए कहानी की घटनाओं में अपेक्षित परिवर्तन जितने उनको लगा कि जरूरी हैं उतने परिवर्तन भी किए हैं और परिवर्तन भी किए हैं। किंतु काव्योचित्य, काव्योचित्य काव्य के उचित के लिए, काव्य का उचित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, इनको तोड़ के हम बोल सकते हैं काव्य औचित्य, काव्य के उचित उद्देश्य के लिए वस्तु एवं घटना वर्णन में जो प्रवाह और वो जो गति उन्हें जरूरी लगी, अपेक्षित थी, प्राय इन काव्यों में उसका अभाव है। इस चीज की इसमें कमी दिखाई देती है, उतनी गति और उतना प्रभाव इस काव्य में हमें दिखाई नहीं देता। इसका मुख्य कारण यह है कि सूफी कवियों का ध्यान मुख्यतः किस ओर था? अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना पर ही केंद्रित रहा। अलौकिक प्रेम क्या है? भगवान से संबंधित प्रेम, इस लोक से नहीं उस लोक से संबंधित, जिस लोक से भगवान संबंधित हैं। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितने वस्तु वर्णन की आवश्यकता पड़ी उन्होंने उसका प्रयोग किया। प्रबंध जो है वो काव्य औचित्य जीवन के विविध अर्थात अलग अलग दृश्य इन काव्यों में नहीं है। सूफी कवि जायसी ने हिंदी साहित्य को प्रथम प्रमाणित महाकाव्य कौन सा दिया? पद्मावत प्रदान किया। यह बहुत ही फेमस ग्रंथ है जो जायसी के द्वारा लिखा हुआ है। नंबर 6 है रहस्यवाद। सूफी काव्य में रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं, किंतु इनका रहस्यवाद जो था वो कबीर और सिद्धों के रहस्यवाद से बिल्कुल अलग था। संत कवियों का रहस्यवाद ज्ञान पर आधारित होने के कारण थोड़ा नीरस था, थोड़ा बोरिंग था,
किंतु जो सूफी कवि थे इनका रहस्यवाद सरल था। क्यों सरल था? क्योंकि ये प्रेम आख्यानों पर से जो था वो जोड़ा गया था। इसमें हृदय की अनुभूतियों को, हृदय की जो भावनाएं थी उनको भी स्थान मिला। सूफियों ने ईश्वर और जगत अर्थात भगवान और इस संसार दोनों को ही सत्य माना। जबकि ईश्वर को हम सत्य मानते हैं तो उसका बनाया गया जो जगत है, जो संसार है, वो असत्य झूठा कैसे हो सकता है? ऐसा सूफियों का मानना था। इसी आधार पर सूफी कवियों ने रहस्यवाद की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति या बहुत सुंदर वर्णन किया है। अभिव्यक्ति होती है वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, नायक के चरित्र चित्रण पर बल, अर्थात नायक के करैक्टर पर उन्होंने बहुत बल दिया। सूफी काव्य में नायक के चरित्र चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि वही उनकी संपूर्ण सिद्धि का साधकता, जो उनका उद्देश्य था, उसको प्राप्ति का जो मुख्य व्यक्ति था वो वही था, नायक था। उनके उद्देश्य का पूरक था नायक। इसी कारण सूफी काव्यों में नायक जो है वो बहुत सी कठिनाइयों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य या फिर अपने उद्देश्य की सिद्धि करता हुआ दिखाई देता है या फिर दिखाया जाता है। नायक के माध्यम से, नायक जैसे हमारी फिल्मों का हीरो होता है, नायक के माध्यम से ही सूफियों ने अपने विचारों का प्रचार किया। नंबर 8 है नारी चित्रण। सूफी कवियों ने संत कवियों की तरह ही नारी को साधना में बाधक नहीं माना। जो संत कवि थे वो कहते हैं कि वो साधना में नारी बाधक है। नारी जो है एक बंधन है, वो साधना करने में बहुत बड़ी माया की तरह उन्होंने उसको दिखाया है। लेकिन सूफी कवियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नारी को साधना में बाधक नहीं माना, ना ही उससे बचकर रहने का ही उपदेश दिया है। उन्होंने तो नारी को परमात्मा रूप में चित्रित किया है, अर्थात उन्होंने नारी को किसका दर्जा दिया? भगवान का दर्जा दे दिया। उसको परमात्मा के रूप में उसका वर्णन किया है तथा उसे सिद्धि प्राप्त करने में सहायक भी बताया। उन्होंने हर जगह पर ऐसा दिखाया है कि नारी जो है सिद्धि को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक बनती है। इस प्रकार उन्होंने नारी को बहुत विशेष महत्व दिया। नंबर 9 है श्रृंगार रस की प्रधानता। अब जो श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार होता है प्रेम। अब प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक प्रेम होता है और एक वियोग होता है। एक संयोग, एक वियोग। संयोग होता है जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, वियोग होता है जब वो एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जानते हैं इसके बारे में। सूफी काव्य अधिकांश अर्थात ज्यादातर प्रेम काव्य ही है, अतः इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। सूफी काव्य में श्रृंगार की दोनों अवस्थाओं का, जिसकी मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, कौन सी दो अवस्थाएं होती हैं श्रृंगार की? संयोग और वियोग, दोनों का सुंदर वर्णन हुआ है। किंतु वियोग वर्णन सूफी काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी कारण सूफी काव्य अमर हो गया। नंबर 10 है भाषा शैली। कैसी उन्होंने भाषा अपनाई है? सूफी कवियों ने लोक भाषा, अवधि तथा दोहा चौपाई दोनों शैलियों को अपने काव्य में स्थान दिया। आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी भाषा में मानस अर्थात रामचरितमानस की रचना की थी। अलंकारों की दृष्टि से उन्होंने उस समय जो प्रचलित परंपरा थी उसको ही अपनाया। जो उस प्रचलन में अलंकार प्रयोग में लाए जाते थे वही उन्होंने भी प्रयोग किए। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निर्गुण काव्य की, प्रेम मार्गी शांखा के काव्य की विशेषताएं, या आपसे ये ऐसे पूछा जा सकता है, सूफी काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हुए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।